हेलो, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज लेंटर खुल रहा है और सबसे पहले आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को क्या होता है कि हम जो भी दान पुण्य करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, वो 2 गुना 4 गुना होकर उसका पुण्य प्राप्त होता है। और मतलब उसका कभी अक्षय नहीं होता, मतलब उसका कभी क्षय नहीं होता, मतलब वो और पुण्य बढ़ता चला जाता है। जिसका कभी कोई क्षय ना हो। और बोलते हैं कि इस दिन जो भी कार्य आप शुभारंभ करते हैं वो मतलब उस कार्य में कभी आपको नुकसान नहीं होगा। अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ये भी एक त्योहार की तरह ही होता है। इस दिन आप लक्ष्मी मैया की पूजा करिए, विष्णु जी को ध्याइए, मतलब जितना आप हवन पूजन कर सकते हैं तो आपको मतलब आपको पुण्य ही प्राप्त होगा, 2 गुना 4 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और बहुत से लोग दान पुण्य भी करते हैं। भोजन दान कर दीजिए, वस्त्र दान कर दीजिए, सुहाग की चीजें लक्ष्मी मैया को अर्पित कर आइए, तो आपको सुहाग मतलब सुहाग में भी आपके सुहाग में वृद्धि होगी, मतलब हस्बैंड की लंबी आयु होगी, अखंड सौभाग्यवती होने का फल प्राप्त होता है। और अक्षय तृतीया पे बहुत से लोग भंडारे करते हैं, अपने पितरों को भी तृप्त करने के लिए भी भंडारे करते हैं। तो कुल मिला के अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन सोना खरीदने का बहुत बड़ा महत्व है। आप सोना खरीदिए। तो ऐसा बोला जाता है कि अक्षय तृतीया को खरीदा गया सोना चांदी आपको 2 गुना 4 गुना फल प्राप्त करते हैं और आपके यहाँ मतलब वो उसकी बढ़ोतरी ही होती है, उसका क्षय कभी नहीं होता। इस दिन का खरीदा हुआ सोना जो होता है, जो मतलब बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है कि जो इसका इस दिन खरीदा हुआ सोना होता है वो मतलब आपके घर में बरकत ही लाएगा, कभी वो बिकेगा नहीं और मतलब शुभ फल प्रदान करता है। अगर आपकी आर्थिक आय इस प्रकार नहीं है कि आप सोना या चांदी खरीद सकें तो ज्यादा कुछ नहीं, आप एक बिल्कुल छोटा सा आप घुंघरू खरीद लीजिए तो उतना भी पर्याप्त होता है। और वैसे देखिए सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी कुछ करते हैं, श्रम दान भी कर सकते हैं, आप किसी की मदद भी कर सकते हैं किसी भी तरीके से, और आप औषधि दान भी कर सकते हैं। दान में कुल मिला के जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी कुछ होता है आपके सामर्थ्य में वो आप सब कुछ दान कर सकते हैं। तो ये तो थी अक्षय तृतीया की बात। और दूसरा, सबसे पहले आपको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और हाँ, एक और खुशखबरी मुझे देनी है। देव का एडमिशन मैंने करवा दिया है। जो हमारे मतलब स्कूल होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय, उसमें 1.5-2 महीने पहले देव का फॉर्म मैंने भरवाया था। उसमें देव का नंबर आ चुका है और देव का कल क्या तारीख थी, कल 2 तारीख को जाकर मतलब मैं जाकर उसका एडमिशन करवाया, फॉर्म वगैरह फिलअप कर आई हूँ। अभी फीस जमा जब करी जाएगी जब वो हमें कॉल करेंगे, और बुक्स के लिए भी जब ही देखा जाएगा जब वो हमें कॉल करेंगे। तो बुक्स वगैरह वो, और जुलाई से जाना ये स्टार्ट कर देगा स्कूल देव को। फाइनली अभी तक तो मैं घर में ही डील कर रही थी देव को, घर में ही मैंने फर्स्ट क्लास तक का हमने कोशिश करी देव को नॉलेज देने की। तो हम फर्स्ट क्लास तक का कोर्स देव को घर में ही करवा चुके हैं। मतलब फर्स्ट क्लास में वो कोर्स अच्छे से जो भी कुछ आएगा वो कर लेगा। और बहुत दिन के बाद अच्छा सा लग रहा है कि अब देव भी स्कूल जाएगा, क्योंकि अब तक तो घर में ही इतना सिर में दर्द करता है ना कि मैं उससे बोलती हूँ कि तू तो शाम 4 बजे तक स्कूल में रहना चाहिए। इतनी शैतानी करता है, पिटाई भी खूब खाता है। तो बच्चे होते ही हैं जो शैतानी करते हैं। तो फाइनली देव का एडमिशन कल मैं करवा चुकी हूँ। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ का क्या है, हम शूट नहीं कर सकते, तो अलाउड नहीं है। तो मैंने इसलिए सुना, फिर मेरे साथ शूट करने के लिए भी कोई नहीं था। वैसे तो मेरी बेटी शूट कर देती है, तो अब अलाउड नहीं है तो फिर हम शूट नहीं कर सकते हैं। और आज हमारा लेंटर खुल रहा है। आपको शायद आवाज भी आ रही होगी धमधम की। तो दिखाती हूँ मैं लेंटर किस तरह से खुलता है। ठीक है, चलते हैं।
दोस्तों देखिए, ये जो लेंटर खुल रहा है ना, यहाँ पे पता है अभी बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा। पता है क्या हुआ, जैसे ही भैया ने सारी बल्ली हटा दी, तो हटाने के बाद जैसे बीच वाली बल्ली हटा रहे थे ना, अचानक से पीछे से एक बल्ली आके उनके सिर पे गिर जाती। एकदम मैं चिल्लाई भैया हटिए, और भैया हटे हैं। हटते के साथ ही पूरा का पूरा जितनी भी सेटिंग ऊपर लगी हुई थी वो तख्ते एकदम उनके से मतलब एकदम से आके सारे एक साथ नीचे गिर गए हैं। जितने भी मतलब प्लाई वगैरह लगी हुई थी उसमें सेटिंग बहुत चौड़ा पोर्शन था। और जहाँ इस समय भैया खड़े हैं, यहाँ देखिए इस जगह बहुत तेज़ स्पीड में आके नीचे गिरी हैं। मतलब एक तरह से हम डर गए थे कि एकदम से, मतलब देखो मैं इसलिए बैठी रही कि चलो भाई वो अगर सेटिंग खोलेंगे तो कम से कम मैं वहाँ रहूँगी। थोड़ा सा चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी था, 2 ही जने थे सेटिंग खोलने के लिए, तो मैं इसलिए वहाँ पे हर समय बैठ रही कि चलो मैं ध्यान कर दूँ कि ये पोर्शन था जहाँ वो सब पूरी सेटिंग नीचे आके एकदम गिर गई और भैया बाल बचे। ये भैया जो सेटिंग वाले खोल रहे हैं भैया, तो मतलब ये देख लीजिए कितना कितना रिस्क का काम है। और देखिए बेचारे इतना रिस्क का काम कितनी अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से, पर अचानक से ही ऐसा घटना घटते बची। थैंक गॉड, पर चलो चोट किसी को नहीं लगी। एक बार को तो मैं बहुत डरी गई थी। तो रिस्क का तो है ही, खैर, पर यह मैं इसलिए बैठ रही कि मैं अपना थोड़ा ध्यान रखूँगी। और देखिए मेरे बैठने का फ़ायदा भी बहुत पहुँचा। मैं बैठी रही तो कम से कम मैंने चिल्ला के बता तो दिया, क्योंकि भैया के पीठ पीछे से एकदम बल्ली गिरी है उनके सिर पे आके, तो एकदम चोट बहुत लग जाती और फिर पूरी सेटिंग नीचे आके पड़ी है। खैर आप सभी की दुआओं की बदौलत किसी के चोट नहीं लगी है। लेंटर भी बहुत अच्छे से खुल चुका है, खुल ही रहा है। आप देख रहे हैं लेंटर भी अच्छे से खुलने लग गया, खुल गया है और कोई दिक्कत नहीं हुई। और भगवान हर समय हमारे साथ है, और आशा करती हूँ भगवान जैसे अभी हमारा साथ दिया है हर घड़ी, भगवान सभी का साथ। स्पीड में खुल लेंटर पूरा खुल चुका है दोस्तों, लेकिन पूरा लेंटर खुलने के बाद भी
मतलब कहीं भी नुकसान नहीं हुआ था, पर फिर भी लास्ट में जाके थोड़ा सा नुकसान हो चुका है, और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और लेंटर खुलने के बाद भी कैसा लग रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मतलब बाहर सामान लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि जाते जाते थोड़ा सा रास्ते में मतलब एक मछलियों का तालाब सा पड़ता है, तो वहाँ पे दाने मतलब मछली चुगा दूंगी। तो इसलिए मैंने बच्चों से ये बनवा ली थी। थोड़ा सा परोपकार हो जाएगा यार, हम भी थोड़ा सा पुण्य कमा लेंगे। वैसे तो कोई पुण्य करते नहीं है जीवन में, पाप ही पाप करते हैं, थोड़ा बहुत कमा लेते हैं ना हम भी। अपने YouTube जितने भी मेरे YouTube के सदस्य हैं सभी के लिए मैं विश मांगूंगी और आज के लिए दुआ करूंगी, और सबको हार्दिक मुबारकबाद देती हूँ अक्षय तृतीया की। और आपको पता है अन्नपूर्णा माता ने भी इस दिन जन्म लिया था, और जो द्रौपदी का चीर हरण हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। मतलब कृष्ण भगवान के चरण कमलों का जो दर्शन होते हुए थे वो भी इसी दिन हुए थे। मतलब क्या बताऊं क्या क्या इस दिन हुआ था। मतलब ये देख लीजिए, अक्षय तृतीया को ये वो ही तिथि है जिस दिन सभी कुछ जो भी कुछ इतना मतलब हमारे धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है, सब अक्षय तृतीया से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, और इस दिन जो शुभ कार्य हम कर देते हैं उसका कभी क्षय नहीं होता, हमेशा वो बढ़ता चला जाता है। मुझे इतना ही नॉलेज है, और आप लोगों को भी जो कुछ नॉलेज हो तो मुझे जरूर बताइएगा। और इस दिन क्या कर सकते हैं, खूब पूजा पाठ कीजिएगा, खूब मतलब पूजा पाठ खूब ही अच्छे से करिएगा, और हमारे लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए विश मांगिएगा, और मैं भी आप लोगों के लिए सबके लिए विश मांगूंगी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और अक्षय तृतीया पर क्या होता है आप लोग मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो मैं देखिए कर रही हूँ कि अन्नदान होता है, श्रमदान होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब बस जैसा भी होता है वैसा मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ ऊपर अभी कैसा लग रहा है। पता है अभी रोशनी बहुत लग रही है वहां पे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, वो टीवी की बात चल रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज अक्षय तृतीया थी, तो अक्षय तृतीया पे जो भी दान पुण्य करना था, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दान पुण्य मैं कर चुकी हूँ। जैसे कि अन्नदान, थोड़ा सा अन्न, चावल, दाल वगैरह ये सब दान दे भिजवा दिए थे मंदिर में। सुबह वैसे दान बताते नहीं, लेकिन मैं फिर भी नॉलेज के लिए आप लोगों को बता रही हूँ। और जैसा कि आज का दिन बोलते हैं कि सोना चांदी खरीदते, तो मैंने कुछ नहीं खरीदा है, मैं सिर्फ एक घुंघरू, छोटा सा घुंघरू खरीद के लाई हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो और जैसे भी पूजा, डेली जो पूजा होती है घर में, वो पूजा करी थी घर में, बस वही दीपक वगैरह जला दिए हैं। और अक्षय तृतीया की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने देखा आज लेंटर भी खुल चुका है। तो आपको आज ये ब्लॉग कैसा लगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, ये भी बताइएगा अक्षय तृतीया पे आप लोग क्या क्या करते हैं, तो फिर अगले साल से मैं भी वही किया करूंगी, ठीक है। तो अब तो फ्रेंड्स अपने ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, और अच्छे से अक्षय तृतीया की खूब सारी आपको बधाई है। अक्षय तृतीया की खूब अच्छे से पूजा करिए, पाठ करिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।